2001 में मिस इंडिया का ताज पहनकर अपनी खूबसूरती की बदौलत दुनिया पर राज करने वाली सेलिना जेटली आज संकट में है। उन्हें एक साथ दो बड़ी और गंभीर कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। एक तरफ उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई पति पीटर हॉग के खिलाफ मुंबई की एक अदालत में घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया है। दूसरी तरफ वो अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली को यूएई की हिरासत से वापस लाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी जंग लड़ रही हैं, जहां उनके भाई को 14 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सेलिना ने अपने पति पर सालों तक क्रूरता, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल, सेक्सुअल गाली गलौज करने और उन्हें फाइनेंशियल कंट्रोल करने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। इस बीच उनके भाई के हिरासत में लिए जाने के आरोप और कारणों पर अभी भी साफ जानकारी नहीं है, जिसके कारण सेलिना ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सेलिना के जीवन के ये दो ताज़ा विवाद ही आज उनके जीवन का केंद्र बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। एक एक कर सेलिना के साथ चल रही दोनों समस्याओं को समझते हैं। पहला संकट, सेलिना जेटली ने नवंबर 2025 में मुंबई की एक अदालत में अपने पति पीटर हॉग के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दायर की है। सेलिना ने दावा किया है कि इस मिसबिहेव के कारण उन्हें डर के मारे ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर भारत भागना पड़ा। उनके वकील ने बताया कि वो कुछ भी साथ लिए बिना भागी थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो बच्चों को अपने साथ लाती तो उन पर किडनैपिंग का आरोप लग सकता था, जिससे उनकी कस्टडी का केस खराब हो सकता था। आपको बता दें कि पीटर हॉग ने सेलिना की ओर से दायर केस से पहले अगस्त 2025 में ही ऑस्ट्रियाई अदालत में तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पीटर इस केस में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेलिना का उनकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं है और वो शादी टूटने के लिए सेलिना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सेलिना ने अदालत से 50 करोड़ रुपए का मुआवजा और हर महीने 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस दिलवाने की मांग की है। सेलिना ने यह भी शिकायत की है कि कानूनी विवाद शुरू होने के बाद पीटर ने उन्हें बच्चों से मिलने से रोक दिया है और उनके 3 बेटे विंस्टन, विराज और ऑर्थर फिलहाल ऑस्ट्रिया में पीटर के साथ रह रहे हैं। सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हॉग से सितंबर 2010 में शादी की थी। उनकी शादी ऑस्ट्रिया के ग्रेटविन में ऑस्ट्रियाई सिविल लॉ के तहत हुई थी, क्योंकि बकौल सेलिना पीटर ने भारत में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर दिया था। सेलिना के अनुसार शादी के शुरुआती दिनों से ही पीटर का बिहेवियर बेइज्जती करने वाला था। उन्होंने पीटर को नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुक्त और सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति बताया है। याचिका में कहा गया है कि पीटर को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उनमें शराब की लत भी है, जिससे सेलिना को लगातार तनाव रहता है। सेलिना ने दावा किया है कि उनके हनीमून के दौरान ही मिसबिहेव शुरू हो गया था। इटली में हनीमून के दौरान जब सेलिना ने पीरियड्स में ऐंठन की शिकायत की और डॉक्टर के पास जाने को कहा तो पीटर गुस्से से भड़क गए, उन पर चिल्लाए और शराब का ग्लास दीवार पर दे मारा। याचिका में इटली, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया की कई घटनाओं का जिक्र है, जिनमें गुस्से के दौरान मिसबिहेव और गर्भावस्था के दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाना शामिल है। कुछ और गंभीर आरोप जो सेलिना ने लगाए, शारीरिक हिंसा। सेलिना ने शारीरिक हिंसा के कई आरोप लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि सिजेरियन सर्जरी से उबरने के महज 3 हफ्ते बाद, माने बच्चों के जन्म के बाद, पीटर ने उनकी कलाई पकड़ी और घर से बाहर ढकेल दिया, ये कहते हुए कि मेरी जिंदगी से चले जाओ। उस वक्त सेलिना ब्रेस्ट फीडिंग वाले कपड़ों में बाहर खड़ी थी और एक पड़ोसी ने आकर उनकी मदद की। दावों में यह भी शामिल है कि सिंगापुर में एक विवाद के दौरान पीटर ने उन्हें पीठ पर मारा भी था। दूसरा आरोप गाली गलौज का। सेलिना के आरोप है कि पीटर हॉग बार बार उनसे कहते थे कि वो उनकी नौकरानी जैसी दिखती हैं और लोग उन्हें घरेलू स्टाफ समझ लेंगे। वो बच्चों के सामने सेलिना को गंदी गालियां देते हैं और उन्हें कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते थे। तीसरा, सेक्सुअल हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग। सेलिना ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक पीटर ने उनके न्यूड फोटोग्राफ्स लिए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने उनकी यौन मांगे पूरी नहीं की तो वो ये तस्वीरें प्रेस में लीक कर देंगे। पीटर कथित तौर पर अपनी शर्तों पर शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट जैसे एनल सेक्स की डिमांड करते थे। सबसे भयावह धमकी, सेलिना ने दावा किया कि 2012 की दिल्ली गैंगरेप की घटना जानने के बाद जब भी झगड़ा होता तो पीटर उन्हें यौन रूप से प्रताड़ित करते थे और धमकी देते थे कि वो सेलिना की प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देंगे और कहते थे कि वो इसी के काबिल है। सेलिना ने आरोप लगाया कि 2014 से 2015 के दौरान पीटर ने उन्हें बेशर्मी से एक सेक्स टॉय बनाकर रखा और उनसे कहा कि उन्हें
उनकी संपत्ति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक सदस्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए ताकि पीटर की तरक्की हो सके। फाइनेंशियल कंट्रोल और धोखा। सेलिना ने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद पीटर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। याचिका में दावा किया गया कि इससे उनका फाइनेंशियल सपोर्ट छिन गया। उन्हें 50 करोड़ का नुकसान हुआ। सेलिना ने यह भी आरोप लगाया कि 2017 में जब वो अपने माता पिता और एक नवजात जुड़वा बच्चे शमशेर को खोने के बाद डिप्रेशन में थी तो पीटर ने उनकी उदासी का फायदा उठाकर मुंबई वाले फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। इस बात की जानकारी सेलिना को बाद में हुई। यह मामला अभी कोर्ट में है। फिलहाल सेलिना से जुड़े दूसरे मामले के बारे में बताते हैं। सेलिना जेटली पर दूसरा संकट। सेलिना जेटली इस समय अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली को यूएई की हिरासत से छुड़ाने के लिए भी एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। मेजर जेटली सितंबर 2024 से हिरासत में हैं। विक्रांत 2016 से ही यूएई के निवासी हैं। वहां वो मातिती ग्रुप में काम करते हैं। ये कंपनी ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट सर्विस का काम करती है। सेलिना के भाई किन आरोपों में हिरासत में लिए गए हैं ये साफ नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों का जिक्र है। दूसरी ओर अपने भाई को छुड़ाने के लिए सेलिना ने दावा किया है कि उनके भाई की अवैध रूप से किडनैपिंग हुई है, उन्हें डिटेन किया गया है, जिसके लिए सेलिना ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। सेलिना ने मदद ऐप पर भी शिकायत दर्ज की है। साथ में यह आरोप भी लगाया कि उन्हें केवल 4 बार काउंसलर मुलाकातें मिली। मामले में सेलिना ने भाई की कानूनी और मेडिकल सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे इस मामले की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार मेजर विक्रांत जेटली को लाने के लिए जल्द कोई कार्रवाई करे और सेलिना व उनके भाई के बीच बातचीत की व्यवस्था करे। वैसे तो सेलिना को एक एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो एक सोशल वर्कर भी हैं। सेलिना के पिता भारतीय सेना में इन्फेंट्री ऑफिसर थे। पिता के बार बार ट्रांसफर के कारण सेलिना का बचपन शिमला, रानीखेत, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जैसे ठिकानों पर बीता और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 13 स्कूल बदले। सेलिना की 4 पीढ़ी आर्मी बैकग्राउंड से आती है। हालांकि सेलिना ने एक अलग राह चुनी और लगभग 14-15 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने 2001 में मिस इंडिया का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स में रनर अप रही। इस अचीवमेंट के बाद फिरोज खान ने उन्हें मिस यूनिवर्स रनर अप बनने की रात ही फोन पर अपनी पहली फिल्म जानशीन के लिए साइन कर लिया था। सेलिना ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी, खासकर कॉमेडी जॉनर में। उनकी मशहूर फिल्मों में नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स और अपना सपना मनी मनी शामिल है। उन्होंने नो एंट्री को अपने करियर की सबसे सफल फिल्म बताई है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सेलिना ने करियर के शुरुआती दौर में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी बताया, जो लगभग 14-15 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। एक बार फिर सेलिना को यही सब झेलना पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेलिना सोशल वर्कर भी रही हैं। पिछले 18 सालों से वो LGBTQI समुदाय की समर्थक और कार्यकर्ता रही हैं। उन्होंने धारा 377 को रद्द करने के आंदोलन में भी जरूरी भूमिका निभाई थी। जैसा पहले बताया, सितंबर 2010 में शादी के बाद सेलिना फिल्मों से दूर हो गई। सितंबर 2017 में उनके जुड़वा बेटे ऑर्थर और शमशेर का जन्म हुआ, लेकिन शमशेर का हाइपोप्लास्टिक हार्ट के कारण निधन हो गया। इसी दौरान उनके पिता कर्नल विक्रम कुमार जेटली का निधन हुआ और कुछ ही महीनों बाद उनकी मां भी कैंसर के कारण चल बसी। इन लगातार ट्रेजेडीज के कारण सेलिना बताती हैं कि वो गंभीर क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई थी। फिलहाल सेलिना अपने भाई की वापसी और पति से बच्चों की कस्टडी वापस लाने की लड़ रही हैं। देखना है भविष्य में क्या होता है। बहुत शुक्रिया।